पूना में काम करने वाला युवक बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था, कपकोट ब्लॉक क्षेत्र से। उसको कुछ महीने पहले कुत्ते ने काटा। पूना में महाराष्ट्र में काम करता था। उसके बाद उसको रेबीज फैल गया। उसके बाद उसको टीका नहीं लगाया, वहां पर जो काम करने वाले थे टीका नहीं लगाया और उसके शरीर में रेबीज फैलते गया। तो आज 3 महीने के बाद किसी दोस्तों ने वो पूना से दिल्ली छोड़ा और दिल्ली से अकेला छोड़ के सुशीला तिवाड़ी में छोड़ दिया। उसके बाद वो यहाँ पर जांच हुई और उसने दम तोड़ दिया। सारा कुछ बताते हैं क्या है मामला और किस तरह का हुआ। यह वीडियो जानकारी के लिए बना रहा हूं मैं आपको, ताकि आपके साथ, आपके दोस्त के साथ कभी ऐसा होता है तो आप सचेत रहिए, उसकी मदद करिए। तो पूरी स्टोरी बताते हैं, बने रहना चैनल में। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों होता क्या है, कुछ महीने पहले एक व्यक्ति बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का कपकोट ब्लॉक क्षेत्र गांव सामाडाना का रहने वाला होता है। अकेला लड़का होता है, घर का चिराग। वह काम करने के लिए पूना किसी निजी कंपनी में गया होता है। पहले भी जाता था और घर आके आता जाता रहता था। तो उसके साथ क्या हो जाता है, वो रास्ते में जैसे कंपनी से घर निकल रहा होता है तो जैसे कुत्ते होते हैं, कुछ कुत्ते ने उसको काट लिया होता है पीछे से। तो उस समय रात का मामला होता है, वो जाता नहीं है हॉस्पिटल। उसके बाद दूसरे दिन उसको खाली टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है, जैसे खबरें सामने आई है यहाँ पर पूछताछ के बाद। रेबीज का जो इंजेक्शन होता है वो सरकारी अस्पताल में मुफ्त होता है। 24 से 48 घंटे के बीच उस इंजेक्शन को लगाना होता है। अगर उसके बाद आप नहीं लगाओगे तो आप कुत्ते की तरह हो जाएगा, रेबीज फैल जाएगा, आपको पता ही है। प्राइवेट में उसको लगाने की अनुमति नहीं है, वो काफी महंगा है। सरकार ने उसको फ्री रखा है क्योंकि महंगा भी है और प्राइवेट में लगाते नहीं है, वो सरकारी में होता है। अगर बाय चांस नहीं मिला, कहीं हुआ, तो प्राइवेट में भी लगाते ही हैं। तो उसके जो दोस्त लोग होते हैं वो एकदम हल्के में ले लेते हैं उसको। चलो यार क्या हुआ, काट दिया तो हल्का फुल्का काटा है, क्या फर्क पड़ रहा है इससे, इस तरीके की बातें हो जाती है। अब कंपनी लाइन है, कौन पूछने वाला। उसके बाद धीरे धीरे उसको इस तरीके की एक्टिविटियां होने लगती है, क्योंकि शरीर में जब रेबीज फैलता है ना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होनी है ये, क्योंकि शहर में, हर शहर में कुत्ते हैं। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को ना पूरा देखिए और आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, आपसे रिक्वेस्ट है। शेयर करना और लाइक करना, ताकि किसी की जिंदगी बच जाएगी। आगे को उसको काम करता रहता है और उसको रेबीज धीरे 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 उसके शरीर में फैलता रहता है, फैलता रहता है। तो 3 महीने उसको बीत जाते हैं। 3 महीने के बाद जब वो अजीब हरकत करने लगता है तो कंपनी वाला उसको छुट्टी दे देता है। मैनेजर वगैरह कहते हैं कि जाओ, आपको दिक्कत है। अब पहाड़ में कहा होगा कि यार झाड़ फूक का भी मामला है, कह रहे होंगे वो ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, अजीब हरकतें कर रहा है। तो पहाड़ में सोते ना, झाड़ फूक, भूत लगा होगा, प्रेत लगा होगा, इस तरीके की होता है। तो ज्यादा ध्यान नहीं देते, उसके घर वाले भी ध्यान देते हैं, उसके दोस्त लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। तो धीरे धीरे रेबीज फैल जाता है। उसके बाद अति होने लग जाती है, वो अजीब हरकतें करने लग जाता है वहां कंपनी में। तो उसके जो सुनने में आ रहा है, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, सुनने में आ रहा है कि वहां के जो उसके गांव के जो आस पड़ोस के जो लोग थे, उनके साथ जो काम करता था, वो लोगों के साथ उसने साथ में बिठा के पूना से दिल्ली आए। वो दिल्ली जो उनके गांव वाले थे, ऐसा खबरें आई, इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, मगर जो भी आए उनके दोस्त वो गांव वाले थे। उस उन गांव वालों ने उनको दिल्ली तक छोड़ा, साथ में आए, दिल्ली तक छोड़ा। उसके बाद कैसे भी बांध के लाए होंगे, क्योंकि जब रेबीज फैलता है तो आदमी उठपटांग चीजें करता है, दूसरे को इसको पकड़ना उसको पकड़ना, ऐसे कुत्ते की तरह करता है। तो उसको दिल्ली तक बस में लाए। उसके बाद उसको अकेले बस में, आप सोचिए एक इंसानियत, सोचिए अब उन घर वालों की कमी रह गई है, या फिर उन दोस्त की कमी रह गई है, या फिर जिसको कुत्ते को ने काटा उसकी कमी रह गई है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उसको दिल्ली से अकेला भेज दिया जाता है, दिल्ली को हल्द्वानी वाली बस में भेज दिया जाता है और उसको बोल दिया जाता है कि हल्का फुल्का तो वो समझता ही है, बोल जाता है कि तू सुशीला तिवाड़ी हॉस्पिटल, हल्द्वानी का जो सुशीला तिवाड़ी हॉस्पिटल है वहां पर उतर जाना, और वहां पर तेरे घर वाले आ रहे हैं, उनको मैंने फोन कर दिया है, वहां पर तेरा जो भी इलाज होगा वो करेंगे। ऐसा बात यहाँ पर सामने आती है। तो वो दिल्ली उसको से बैठा के चले जाते हैं। तो उसके साथ क्या हो जाता है, जैसे दिल्ली से बैठाते हैं तो वो बहुत लोगों के साथ अब अकेला है। किसी को ये कर रहा होगा, किसी को वो कर रहा होगा। तो वो उसके काफी मतलब इधर उधर निशान थे, मुंह में मारे के निशान, ऐसा बताया जा रहा है कि निशान थे और मारे हुए के निशान थे। इस तरह से एकदम लाल हो रहा था, कहीं पर काला हो रहा था, इस तरीके के घाव दिख रहे थे, ऐसा उन्होंने बोला। क्योंकि रास्ते में किसी को छेड़ा, कुछ भी बोल रहा होगा, तो आजकल आदमी ऐसे ना एकदम से मार देता है। किसी ने थप्पड़ी मारा, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। तो वो जैसे तैसे बस में लोगों ने इस तरह से सुशीला तिवाड़ी, वो सुशीला तिवाड़ी उतरा, बस वाले ने उसको उतार दिया, क्योंकि टिकट उतना ही काट को बोला होगा कि जो कंडक्टर है कि आप सुशीला तिवाड़ी को उतार देना। तो कैसे भी सुशीला तिवाड़ी उतरा,
उसके बाद सुशीला तिवारी उतरा तो उसके घर वाले, यहाँ के जो भी रिश्तेदार थे, ढूंढ खोज करी कि वहां पहुंच गया ऐसा वैसा, तो यहाँ के रिश्तेदार गए। उसके बाद उसको वहां पर उतारा गया, उसके बाद उसको एडमिट करा गया। एडमिट करा गया, 1-2 घंटा ही वो रहा। उसके बाद उसने दम तोड़ दिया, नहीं रहा वो, क्योंकि रेबीज इतना फैल गया था, डॉक्टरों के हद से बाहर हो गया, वो नहीं कंट्रोल कर पाए, उसको नहीं बचा पाए। तो फिर शाम को उसके बाद उसको मोर्चरी में ले जाया गया, उसका पोस्टमार्टम वगैरह करा गया, जो भी होता है वो करा गया, डिस्चार्ज करा गया उसको। उसके बाद रानी बाग में ले जाया गया उसको, और उसका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया। एक इकलौता चिराग, एक माँ बाप का जो लड़का इस तरह से चला जाता है एक गलती की वजह से, तो बड़ा दुख होता है। उस बच्चे की आत्मा को शांति मिले। ओम शांति ओम आप लिखिए। बाकी जो डिटेल आएगी मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो इससे आप क्या समझते हैं, इंसानियत कितनी रह गई है? अगर उसके जो दो दोस्त थे, उसके जो गांव वाले थे, क्या उन्होंने उनके घर वालों को नहीं बताया? अब वो तो चलो उसको तो अकल नहीं थी, अगर क्या उसने नहीं बताया? कंपनी में काम कर रहे थे, क्या वहां के जो मैनेजर थे वो लोग थे, क्या उन्होंने बताया नहीं कि इसको इस तरह से हो गया है? क्या घर वालों ने इस पर संज्ञान नहीं दिया कि यार लड़के को ऐसा हो गया, इस तरह से कर रहा है, कुत्ते ने काटा था क्या? इतना छोटा बच्चा तो था नहीं वो। अगर ऐसा था तो क्यों नहीं उसको पूना के किसी हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां पर क्यों नहीं देखा गया? ये गंभीर सवाल होते हैं। इंसानियत नाम की चीज नहीं रहेगी आजकल, कोई किसी को पूछता नहीं है। अगर किसी को तकलीफ है, किसी को दिक्कत है, कोई ले जाने को तैयार नहीं रहता है, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं रहता है। जैसा भी था, जो भी था, उन्होंने वहां पर इलाज करना चाहिए था। उनको वहां से यहाँ भेजने था, उससे अच्छा वही इलाज करते। अगर उन्होंने भेज भी दिया था तो दिल्ली से वो लोग साथ में आते, क्योंकि वो ऐसा एकदम पागल सा हो गया था, अजीब सा हरकतें करने लग गया था, तो उसको साथ में लाना था यहाँ पर। हालांकि उसको वहीं किसी निजी हॉस्पिटल में एडमिट करना था, घर वालों को वहीं बुलाना था। गलती यहाँ पर किसकी मानेंगे हम? गलती यहाँ पर उस लड़की की तो है ही, उसके बाद उसके घर वालों की भी गलती मैं मानता हूँ इसमें। और उसके बाद जो साथ में उसके हैं, अगर वो गांव वाले हैं, तो उन्होंने उस बच्चे की जान क्यों नहीं बचाई, उनकी भी गलती यहाँ पर मैं मानता हूँ। क्योंकि उन्होंने उसी हॉस्पिटल में ले जाके उसका इलाज करना, क्योंकि वहां पर कम फैला था रेबीज, तो जल्द से जल्द उसका इलाज हो सकता था, उसकी जिंदगी बच सकती थी। इंसानियत नाम की चीज है नहीं। अब कौन जांच करेगा, कौन क्या करेगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? जो था वो तो चला गया, अब कौन बताएगा क्या हुआ है कि नहीं? कंपनी में भी नहीं हुआ, यहाँ हुआ, तो कितनी दुख की बात है। कौन बताएगा कि क्या हुआ? ऐसे 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 लोग हैं, साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं, एक ही गांव के जो जो दोस्त थे, एक ही गांव के नहीं भी थे, अदर गांव के भी थे। तो ऐसा वो लोगों ने नहीं करना चाहिए। इंसानियत को कहीं कहीं ना कहीं ये शर्मसार करने वाली घटना यहाँ पर सामने आती है, क्योंकि एक इंसान इंसान को नहीं पूछ रहा है, हेल्प के नाम पर बिल्कुल पीछे हो जा रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। एक छोटी सी जानकारी थी, अगर आप कभी भी आपको अगर कुत्ता वगैरह काटता है, कुछ इस तरह से होता है, तो आप तुरंत 48 घंटे 24 घंटे के अंदर तुरंत ही आप रेबीज का टीका लगवाइए, जरूर लगवाइए। अगर नहीं लगाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, पूरा शरीर में फैल जाएगी। जीता जागता उदाहरण है, ये सच्ची घटना है, सच्ची खबर है। आप अगर आपको कुत्ता काटता है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप जल्द से जल्द टीका लगवाइए। टीका लगवाएंगे, टिटनेस का भी लगवाइए, एंटीबायोटिक लीजिए, और सरकारी अस्पताल में ये फ्री में लगता है, और रेबीज का भी टीका आप लगाइए, ताकि आपको इस तरीके की जो भी दिक्कत है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, शेयर इसलिए करना कि लोगों को पता हो, मैं जानकारी दे रहा हूं कि लोगों को पता चले कि अगर आने वाले समय में कोई किसी को कुछ काटा, अगर रास्ते में किसी को कुछ काट रहा है, कुत्ता काट रहा है, तो आप उसको ले जाइए, है कि नहीं? फ्री में टीका है, तो इंसानियत जिंदा रखिए। तो इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। ओम शांति ओम। चैनल में नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।